गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी लिटरेचर में पाठ 6 पढ़ेंगे, चिड़िया की बच्ची। एक बहुत अच्छी सी कहानी है। बच्चों, आप लोग आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत ही सुंदर लगता है ना, कि कैसे ऊंची ऊंची उड़ान भरते हैं वो। अगर हम इनको कैद कर लें तो कैसा लगेगा? जैसे मान लो आप लोग बाहर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, आपको बड़े मज़े आते हैं ना। लेकिन जब आपको मम्मी बुलाती है, घर के अंदर बंद कर देती है कि बाहर नहीं निकलना, तो कितना बुरा लगता है। जैसे अभी इन दिनों आप लोगों की कंडीशन चल रही है कि हमें घरों में ही रहना है, तो मन में बड़ी बेचैनी सी होती है कि हम बाहर निकलें, इधर जाएं, उधर जाएं, घूमें फिरें। अपनी आज़ादी क्या है, सबको प्यारी है। ऐसे ही क्या कुछ पैसे वाले लोग होते हैं, धनी लोग जो होते हैं, उनको कुछ शौक़ होते हैं जानवरों को पालने का। वो अपने घर की सुंदरता को या अपने मन को बहलाने के लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह के जानवरों को पालते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि सही है ये? क्योंकि उनकी आज़ादी छिन जाती है। तो हमें ये हक नहीं है कि हम किसी की भी आज़ादी को छीनें। ये कहानी ऐसे ही एक चिड़िया की बच्ची और एक इंसान है माधव दास, उनकी बताई गई है कि वह चिड़िया उसे बहुत पसंद आ जाती है और वह उसे अपने घर में रखने के लिए तरह तरह के लालच देता है, उसे अपनी बातों में उलझाता है। लेकिन वह चिड़िया की बच्ची बड़ी मुश्किल से उसके चंगुल से निकलकर उड़ हो जाती है, यानी फुर्र से भाग जाती है। अब कहानी देखिए आप। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौज़ों में लगे हैं। फुआरों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। एक इंसान है जिसका नाम था माधवदास। उन्होंने एक मार्बल की कोठी बनवाई थी, जिसमें बहुत सुंदर सीनरियाँ थी। जैसे बगीचा था, उसमें फूल पौधे थे, फुआरे थे, और उसके अलावा उनके पास टाइम भी बहुत था कि वे इस प्रकृति का नज़ारा ले बैठ के। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। यानी जब सूरज ढलता है शाम के समय, मौसम बड़ा सुहावना होता है। सूर्य भी जो है कई रंग का हो जाता है, यानी आसमान में कई रंग दिखाई देते हैं। तब वह क्या करते हैं, अपनी कोठी के बाहर आंगन में तखत डलवा कर बैठ जाते थे और प्रकृति को देखते रहते थे। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। यानी आज मौसम कैसा था? बादल थे, धूप भी थोड़ी हल्की हल्की धूप भी थी। वे अपने तकिए के सहारे बैठे हुए थे और सामने एक गुलाब का पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया आकर वहाँ पर बैठी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल पर थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। अब हालांकि हम रियलिटी में तो जानवरों से बात करते नहीं हैं, लेकिन क्या है कि इस कहानी में बताया गया है। वैसे तो हम जो पालतू जानवर होते हैं उनको इशारों में उनकी बात को समझते हैं और अपनी बात को उन्हें समझाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी के थ्रू बताया है कि माधवदास उस चिड़िया को क्या बोलते हैं कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बिना रोक टोक के, यानी बिना डर के तुम यहाँ पर आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। अब चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम था कि बगीचा आपका है, मैं तो सांस लेने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर आ गई थी।
माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है, तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। अब माधवदास ने क्या कहा कि भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा मन बहुत खुश हो गया है और मेरा जो महल है वो बहुत भी ही सूना है, यानी कोई भी उसमें नहीं है और कोई आवाज़ नहीं करता, कोई चहचहाता नहीं है। और अगर तुम इस तरह से इधर से उधर फुदकती रहोगी तो तुम्हें देखकर मेरा और मेरे परिवार का मन खुश होता रहेगा। तो तुम कुछ समय मेरे पास यहीं पर रह जाओ। मेरे पास क्या है, बहुत सारा सोना है। मैं तुम्हारा पिंजरा जो है सोने का बनवा दूंगा, ऐसा कि दुनिया में किसी के पास भी नहीं होगा, और तुम उस पिंजरे में कैद रहकर इधर से उधर फुदक कर हमें खुश करती रहना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ, आप सोच न करें। चिड़िया ने क्या कहा कि मैं तो बहुत नादान सी हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो यहाँ पर सूरज की रोशनी लेने, हवा से के साथ खेलने के लिए और थोड़ा फूलों के साथ बात करने के लिए बाहर आ गई थी। अब शाम का समय हो गया है, तो मुझे अपने घर जाना है, अपनी माँ से जाकर मिलना है। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी, फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट जोहती हो देखती होगी, मैं माँ के पास जा रही हूँ। चिड़िया ने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तो सिर्फ अपनी माँ को, अपने भाई को, सूरज को, सूरज की निकलने वाली धूप को, ये घास, पानी, फूल, इन सब को जानती हूँ, यानी प्रकृति को पहचानती हूँ। अब मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बाट जोती होगी, यानी इंतज़ार कर रही होगी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है, अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। माधवदास ने उसे क्या कहा कि यहाँ पर इस बगीचे में बहुत अलग अलग तरह के फूल हैं, बहुत खुशबू आती है उनमें, वो सब तेरे लिए ही हैं, और मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरी कीमत को और बढ़ा दूंगा। तूने मेरे मन को खुश किया है, तू मत जा, यहीं रह जा। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। अब इतना बोलने के बाद सेठ ने क्या किया, फटाफट एक बटन दबाया, और उस बटन की आवाज़ से क्या हुआ, अंदर से नौकर फटाफट आ गया। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज़ आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? अब देखो, चिड़िया ने माना नहीं तो क्या किया, उसने अपने नौकर को बुला लिया और नौकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लग गया, और वह उसके हाथ में नहीं आ रही थी, तो सेठ ने उसे अपनी बातों में उलझाया। क्या बातें करने लगा उससे कि तुम अभी भले अपनी माँ के पास चली जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन तुम कल ज़रूर आना, परसों आना, फिर रोज़ आना। तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे भाई बहन भी हैं, कितने भाई बहन हैं तुम्हारे? ऐसे करके वह उसे अपनी बातों में उलझा रहा था। चिड़िया ने बताया, 2 बहनें 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। अब देखो आगे और कैसे उलझा रहा है उसे। उसने बोला, मेरी 2 बहनें और 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। लेकिन सेठ क्या बोलता है, हाँ हाँ चली जाना, अभी तो बहुत उजाला है। 2 बहनें 1 भाई और अच्छी बात। चिड़िया के मन के भीतर
जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। अब चिड़िया भी बेचैन हो गई। उसे समझ में आ गया कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वह चारों तरफ होशियारी से देख रही थी। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। कि अभी तो बहुत रोशनी है, तुम अपने घर की और बातें बताओ, डरो मत। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। उसने क्या कहा, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, मेरी माँ बहुत दूर है, मुझे डर लगता है और रात हो जाएगी तो मुझे रास्ता नहीं पता चलेगा। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। मतलब इतनी बातें कर रहा था सेठ, इतने में इसको चिड़िया को क्या एहसास हुआ कि एक कोई कठोर स्पर्श, यानी उसको उसको उसके शरीर को कोई छू रहा है। वह एकदम चीखकर चिल्लाकर वहाँ से उड़ गई और नौकर के जो पंजे थे उसमें वह नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में अपनी माँ के पास पहुँची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, यानी वह अपनी माँ की पास जाकर उनकी गोद में जाकर रोने लगी और ओ माँ करने लगी, जैसे छोटे बच्चे करते हैं जब उन्हें कोई चोट लग जाती है या किसी बात से डर जाते हैं तो अपनी माँ की गोद में आकर वो सुबकने लगते हैं। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा, तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। जैसे छोटे बच्चे नहीं, जब अपनी माँ की गोद में थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं तो कैसे सो जाते हैं। थोड़ी देर में वह भी शांत हो गई और ऐसे शांति से सो गई। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें हक नहीं है कि हम किसी की भी आज़ादी को छीनें। जिसे प्रकृति ने उड़ने के लिए बनाया है तो उसे आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने देना चाहिए। हर एक को आज़ादी प्यारी है और आज़ाद रहने का सबको हक है। अब इसके शब्दार्थ हैं, कोठी हवेली, रकाबियों यानी प्यालियों, फव्वारा फुहार के रूप में पानी ऊपर फेंकने वाला यंत्र, फुहारे देखते हो गार्डन में लगे हुए होते हैं। मसनद यानी बड़ा तकिया। छठा, सुंदरता, मन भावनी, मन को भाने वाली। बेखटके यानी बिना संकोच के। प्रफुल्लित, प्रसन्न या खुश। नादान, अबोध। खुशबू, सुगंध। चौकन्नी, सावधान। बोध, ज्ञान या समझ, एहसास। चिचियाना, चीखना, चिल्लाना। सुबकना, भीतर ही भीतर रोना, यानी धीरे धीरे सुबकना। ये तो हो गए आपके शब्दार्थ। अब मुहावरे देखिए, जी बहलना यानी मन लगना, बाट देखना, इंतज़ार करना। अब इसके पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द मालूम है आप लोगों को क्या होते हैं कि एक ही शब्द का जो दूसरा अर्थ होता है। अब इसमें बगीचे हैं, बगीचा का क्या पर्यायवाची शब्द है? उद्यान, उपवन, बाग, है ना। सूरज, रवि, दिनकर, भानु, भास्कर। छाती, हृदय, वक्ष। बादल, घन, जलधर, जलद, पयोद। प्रकाश, उजाला, रोशनी। माँ, माता, जननी, धात्री। मूल्य, कीमत, दाम। समय, काल और अवधि। अब विलोम शब्द क्या होते हैं? जो उल्टा अर्थ बतलाते हैं, जैसे प्रेम, घृणा। समय, असमय। प्रकाश, अंधकार। सुंदर, कुरूप। खुश, नाखुश। भीतर, बाहर। दूर, पास। नौकर, मालिक। एक, अनेक। अब आगे इसके प्रश्नों के उत्तर हैं, वो मैं आपको कॉपी में लिख के दूंगी, आपको उसको अपनी कॉपी में करना है। इसके आगे जो एक्सरसाइज है बुक में, सही का निशान लगाइए। माधव दास को किससे प्रेम था? कला से।
माधवदास को चिड़िया कैसी लगी? मनभावनी। चिड़िया किसके बगीचे में बैठी थी? माधवदास के। चिड़िया किसके पास जाना चाहती थी? अपनी माँ के पास। किसने किससे कहा? दो बहनें एक भाई है पर मुझे देर हो रही है। किसने कहा था? चिड़िया ने माधवदास से। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है। दो बहनें एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है। किसने कहा था? माधवदास ने चिड़िया से। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? ये किसने कहा? चिड़िया की माँ ने चिड़िया से। ओ माँ, ये किसने कहा? चिड़िया ने अपनी माँ से। अब सही या गलत का निशान लगाइए। माधवदास ने चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने का प्रलोभन दिया। प्रलोभन यानी लालच। सही है या गलत? सही। माधवदास चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। सही था ना? चिड़िया माधवदास के बगीचे में आकर बहुत खुश थी। खुश थी? नहीं, गलत। चिड़िया सूरज और उसकी धूप को जानती थी। हाँ, माधवदास चिड़िया को कैद नहीं करना चाहता था। गलत। इसके अलावा श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए, विलोम शब्द लिखिए। ये आपके इसमें बुक की एक्सरसाइज में किए हुए हैं। ये मैं आपको बुक में ही करवा रही हूँ। और श्रुति लेख कुछ नए शब्द जो होंगे वो भी होंगे। तो आप अपनी कॉपी में बच्चों एक तो नए शब्द लिखेंगे और प्रश्न उत्तर करेंगे। और जो बुक की एक्सरसाइज में आपको बुक में दे रही हूँ फ़ोटो खींचकर, वो आप बुक में ही करेंगे। और जब टेस्ट लिखाया जाएगा तो आपको बुक की एक्सरसाइज और कॉपी का वर्क दोनों ही याद करने हैं। ठीक है? ओके, थैंक यू।